अबीर और ध्वनि से बदला लेने के लिए बुआ कुछ सोच ही रही थी कि तभी उन्होंने टीवी पर दिल्ली के सबसे बड़े शॉपलिफ्टर्स की न्यूज देखी। उस न्यूज में दो औरतों का नाम लिया जा रहा था, सुषमा और आरोही। पहले बुआ को लगा कि ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस है कि दो औरतें जिनमें माँ का नाम सुषमा और बेटी का नाम आरोही है। पर जल्दी ही उनका ये शक दूर हो गया जब कुछ सीसीटीवी फुटेज बाहर आई, जिसमें उन्होंने देखा कि दो औरतें, जो एक उनकी भतीजी आरोही और उसकी भाभी सुषमा थी, एक कपड़े की दुकान पर जाती हैं और कुछ कपड़े लेकर ट्रायल रूम में घुसती है, अपने साथ 3 या 4 जोड़ी कपड़े लेकर। फिर वो उन कपड़ों को वही ट्रायल रूम में छोड़कर बाहर बिना कुछ लिए निकल जाती है। जब सेल्समैन अंदर जाता है तो वो अंदर से सिर्फ एक जोड़ी कपड़े लेकर बाहर निकलता है, जिसका साफ मतलब था कि बाकी कपड़े वो दोनों पहनकर जा चुकी है। यही तरीका वो बहुत सारी दुकानों पर आजमाती है। फिर दूसरी वीडियो में वो लोग एक गहनों की दुकान पर जाती है और गहने देखने के बहाने वो कुछ गहने वो अपने कपड़ों में छुपा लेती है। इस बार दुकान वाला उन्हें पकड़ लेता है। वो उससे माफी मांगती है। फिर दुकान वाले से रिक्वेस्ट करने के बाद आरोही या उसकी माँ दुकान वाले के साथ किसी कमरे में चली जाती है और फिर काफी देर बाद बाहर आती है, जिससे साफ पता चलता है कि वो बचने के लिए क्या तरीके आजमाती है। सभी न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स पर ये न्यूज़ दिखाई जा रही थी। इस खबर को देखकर बुआ जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। उधर आरोही और उसकी माँ आज फिर बहुत सारी शॉपिंग करके कॉलोनी में इतराते हुए आती है। उनकी कॉलोनी में ज्यादातर मजदूर या फेरी वाले ही लोग रहते थे, बहुत कम लोग थे। आरोही के पापा बैंक में क्लर्क थे, तो उनकी कंडीशन कॉलोनी में बाकी लोगों से बहुत अच्छी थी, तो इसलिए वो बहुत घमंड करती थी और अपने से गरीब लोगों को परेशान करती या उनका मजाक उड़ाती। ऐसी ही औरत सुषमा थी, जो अपनी झूठी अमीरी का रूप झाड़ती थी और लोगों को नीचा दिखाती थी। उसमें बुआ और उनके बेटे का रुतबा का भी एक बड़ा। आज जब वो मार्केट से वापस आ रही थी तो सुषमा जी को लगा कि आज बहुत सारे लोग उन्हें घूर कर देख रहे थे। सुषमा ने आरोही से कहा, बेटा, क्या तुझे नहीं लगता कि आज सब लोग हमें ही घूर कर देख रहे हैं? आरोही ने इस बात ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इतराते हुए बोली, माँ, ये इस हुसन परी का जलवा है। ये सब मेरे फैंस है। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर यही हाल होगा। वो गाना गाने लगी, ना जाने का हंसी आई है भाई है मदारी ने भी नहीं ये लड़की। तभी उनकी कॉलोनी का मवाली लड़का रॉकी आया और उसके साथ गाना गाने लगा, जेल में, जेल में। आरोही उसे गुस्से से देखा और बोली, क्या बोला रे तू पागल, 2 कौड़ी के भिखारी। रॉकी बोला, अब तो ये एटीट्यूड दिखाने के लायक नहीं रही। आरोही उसे थप्पड़ मारने आगे बढ़ी, पर उससे पहले उसे ये देखकर हैरानी हुई कि कॉलोनी के सब लोग उनके आसपास इकट्ठे हो गए। कल तक जो लोग उनके सामने आंख नहीं उठाते थे, आज वही लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। अब तो उसे भी दाल में कुछ काला लगने लगा। आरोही ने कहा, माँ, ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसकी माँ चिढ़कर बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी, तो अब बता, ये तेरे फैन नहीं है। आरोही चिढ़कर बोली, अब घर चलो, वहां जाकर बुआ को सब बताते हैं ताकि असली माजरा पता चल सके। आरोही सुषमा का हाथ पकड़कर पतली गली से निकल गई, पर लोगों की निगाहों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उधर जब दादी ने अबीर को ऐसे दरवाजे पर देखा तो उसने ध्वनि को पूजा की थाली दी और बोली, जा अबीर को आरती दे। ध्वनि हैरानी से दादी की तरफ मुड़ी और बोली, अरे माँ, वो खुद मंदिर में आकर ले लेंगे ना। दादी ने दुखी होकर कहा, बेटा, अगर ऐसा संभव होता तो मैं जरूर करती, पर यह कहकर दादी चुप हो गई। ध्वनि ने पूछा, पर क्या दादी? दादी ने दुखी होकर कहा, बेटा, वो भगवान में विश्वास नहीं करता। उसकी माँ की मौत, सौतेली माँ के जुल्म, रेवा का धोखा
वो सह नहीं पाया और भगवान पर से उसका भरोसा उठ गया था। तो वो नहीं आएगा यहाँ और ना ही मुझसे आरती लेगा। ध्वनि उनकी बात समझती और उसने हाँ में सर हिलाया और आरती की थाली अंदर की ओर जाते हुए अबीर की तरफ लेकर बढ़ी। अबीर ध्वनि के यू अचानक सामने आने से हैरान आज से कंफ्यूज होकर देखने लगा। ध्वनि ने आरती की थाली आगे बढ़ा दी और बोली, आरती ले लो। अगर उसके सामने कोई और खड़ा होता तो वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और गुस्सा भी हो जाता, पर ध्वनि का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसने आरती ले ली। उसने देखा ध्वनि ने अपनी मांग नहीं भरी है। उसने आरती में रखा सिंदूर देखा और ध्वनि की मांग भर दी। ध्वनि की आंखें तो हैरानी से फटी की फटी रह गई और वो आंखें फाड़कर अबीर को देखने लगी। अबीर ने प्यार से कहा, पत्नी हो तुम मेरी और तुम सिंदूर भरना भूल गई थी तो मैंने भर दिया। ध्वनि उसे हैरानी से तब तक देखती रही जब तक बीच में दादी नहीं बोली, अच्छा किया अबीर। ये सुनकर ध्वनि अपने सदमे से बाहर आई और पूजा की थाली रखने वापस आ गई। अबीर मुस्कुराता हुआ ऊपर चला गया। वो नहाकर रेडी होने लगा कि उसने देखा कि अभी ध्वनि उसकी कॉफी लेकर आई है। अबीर ने उसे मिरर से देखा, वो झुककर कुछ उठा रही थी। अबीर की नजर उसकी पतली सी कमर पर गई और उसका मन अचानक से बहकने लगा। उसने जानबूझकर अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन तोड़ दिया और फिर परेशान होने का नाटक करके बोला। ध्वनि जल्दी से उसकी तरफ आई और बोली, क्या हुआ अबीर जी? अबीर ने उसे टूटा हुआ बटन दिखाया। ध्वनि बोली, रुके मैं दूसरे कपड़े निकाल देती हूँ। अबीर बोला, नहीं मुझे यही शर्ट पहननी है। ध्वनि बोली, ठीक है लो फिर इसे निकाल दो, मैं बटन लगा देती हूँ। अबीर बोला, ध्वनि पहनने निकलाने में टाइम वेस्ट होगा और इस पर सिलवटें आ जाएगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ध्वनि बोली, तो फिर? अबीर ने कहा, तुम ऐसे ही लगा दो, मैं सीधा खड़ा हो जाता हूँ। ध्वनि को भी ये आइडिया सही लगा और वो सुई धागा उठा लाई। उसने सिलना शुरू किया और अबीर से कहा, लगे तो बताना। अबीर ने हाँ में सर हिलाया। सिलते वक्त ध्वनि उसके काफी पास आ रही थी। अबीर ने मुस्कुराकर प्यार से उसके चेहरे को देखा। वो अपने हाथ उसकी कमर पर रखना तो चाहता था, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसके हाथ उसकी कमर पर जाते और वो नर्वस होकर मुट्ठी बंद कर लेता। मासूम ध्वनि को कुछ आइडिया ही नहीं था, वो तो आराम से उसकी मदद कर रही थी। अबीर ने इस बार गहरी सांस ली और डिसाइड किया कि इस बार तो वो ये कर लेगा। वो ध्वनि की कमर पर हाथ रखने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, मम्मी। अरमान भाग कर आया और ध्वनि के पैरों से लिपट गया। अबीर ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सर पकड़ लिया। ये उसका बेटा नहीं, दुश्मन है। ये उसकी लव स्टोरी कभी स्टार्ट होने ही नहीं देगा। ध्वनि ने बटन लगा दिया और अरमान के साथ बाहर निकल गई। अबीर गुस्से में पैर पटकता रह गया। उधर बुआ पंकज और सबको तो गहरा सदमा लगा हुआ था। तभी बुआ जी का फोन बजा, नंबर अनकाउंट था। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, कैसा लगा बुआ सासू माँ मेरा आपके लिए दूसरे दिन का सरप्राइज?